राधे हरि भक्तों, आज हम आपके लिए भगवान शंकर और माता पार्वती के विवाह की बहुत सुंदर सी कथा लेकर आए हैं। आप इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा कथा पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। सो ध्यानपूर्वक महाशिवरात्रि व्रत कथा सुने। महाशिवरात्रि जो पर्व है इस साल 8 मार्च 2024 को यह पर्व मनाया जाएगा। महाशिवरात्रि अर्थात वह महारात्रि जो आनंद प्रदायिनी है और जिसका शिव के साथ विशेष संबंध है। शिव पुराण में कहा गया है कि महाशिवरात्रि ही वो रात्रि जहाँ महादेव शिवलिंग रूप में प्रकट हुए थे। उन्होंने ज्योतिर्लिंगों को नाम दिया था। उस दिन शिवलिंग के प्रारंभ और अंत का कोई पता नहीं चला है उस दिन से आज तक। यहाँ तक कि ब्रह्मा और विष्णु भी शिवलिंग के छोर को नहीं समझ पाए। शिव का यही स्वरूप महाशिव कहलाता है और वो रात महाशिवरात्रि कहलाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन शिव पार्वती का विवाह भी हुआ था। भगवान शिव के विवाह के बारे में पुराणों में वर्णन किया गया है। आइए जानते हैं शिव विवाह की रोचक बातें। पुराणों के अनुसार भगवान शिव ने सबसे पहले सती से विवाह किया था। भगवान शिव का यह विवाह बड़ी जटिल परिस्थितियों में हुआ था क्योंकि सती ने शिव को अपना पति मान लिया था, लेकिन उनके पिता राजा दक्ष इस विवाह के खिलाफ थे। हालांकि उन्होंने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर सती का विवाह भगवान शंकर से कर दिया था, लेकिन राजा दक्ष ने दिव्य यज्ञ में अपने दामाद भोलेनाथ को आमंत्रित नहीं किया और सभी देवी देवताओं को आमंत्रित करके सस्वागत उनका स्वीकार किया। पति का अपमान और पिता का तिरस्कार देख देवी सती ने यज्ञ में कूदकर आत्मदेह त्याग दिया था। इसी पर भगवान शंकर नाराज हो गए थे। और दूसरी कथा, शिव ने क्यों किया था माता पार्वती के संग विवाह। सती के वियोग में शिव घोर तपस्या में लीन हो गए। वहीं देवी सती ने राजा हिमवान के घर पार्वती के रूप में जन्म लिया। उस समय तारकासुर नाम के राक्षस का अंत बढ़ता जा रहा था। उसे ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु सिर्फ शिव की संतान के हाथों ही हो सकती है। सभी ने शिव से पार्वती संग विवाह की गुहार लगाई, लेकिन भगवान शंकर नहीं माने। पार्वती जी महादेव को पाने के लिए भूखे प्यासे तप में जुट गई। पार्वती के प्रेम को परखने और उनकी तपस्या भंग करने के लिए शिवजी ने कई प्रयास किए, लेकिन देवी का टल सत्य रहा और वह डिगी नहीं। पार्वती का स्मरण देख और संसार की भलाई के लिए भगवान शंकर ने देवी पार्वती से विवाह किया। अब माता सती से क्यों विवाह किया गौरा माँ से, वह तीसरी कहानी सुनते हैं। शिव ठहरे शमशान निवासी। उन्हें पशुपतिनाथ भी कहा जाता है क्योंकि वह शमशान में जीवों, कीड़ों, मकोड़ों, जानवरों सभी के देवी देवता माने जाते हैं। ऐसे में उनकी शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत, दैत्य, पशु, कीड़े सभी मेहमान बनकर आए। बारात में भूतों की टोली को देखकर माता पार्वती की मां नैना सहम गई। उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिव को सौंपने से मना कर दिया। स्थिति विकट निराली हो गई और बिगड़ने लगी। यह देख पार्वती ने शिव से अनुरोध किया कि वह एक राजा के रूप में तैयार हो जाए। इसके बाद शिव का फूलों और रत्नों से श्रृंगार किया गया। इस परिस्थिति में भी शिव चुप रहे। शिव के दौरान रिवाज है कि वर वधू की वंशावली की घोषणा की जाती है। वधू पक्ष यानी देवी पार्वती के वंश का खूब बखान किया गया, लेकिन जब भगवान शंकर की बारी आई तो महादेव चुप रह गए क्योंकि शिव का
तो ना माता का पता ना पिता का पता। कहते हैं कि तब देव ऋषि नारद ने भगवान शिव के गणों का गुणगान किया। तब भगवान शंकर का विवाह माता पार्वती के साथ संपन्न हुआ। यह थी भगवान शिव और माँ पार्वती के विवाह की कहानी, जो महाशिवरात्रि के दिन हुआ था। जो महाशिवरात्रि के दिन इस कथा को सुनता है, भगवान शिव पार्वती उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। आपको यह कथा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रियजनों में शेयर करें। कमेंट में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे हरि भक्तों।